हेलो एवरीवन, क्लास 9th स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 7 आपके सामने देखिए क्या है। यामिनी एंड फतिमा, टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, यानी यामिनी और फतिमा दो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। यानी क्या बोल रखा है कि दोनों ने मिलके 100 रुपये क्या करें, कंट्रीब्यूशन करा, दोनों ने इकट्ठा करे। क्यों? ताकि वो दोनों क्या करें, उसको डोनेट कर पाए। और किस में डोनेट करने के लिए? जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, अर्थक्वेक के, आपने कभी भूकंप वगैरह नाम सुना हो, कभी आया हो तो क्या होता है उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो घर से बेघर हो जाते हैं या जान माल का नुकसान हो जाता है, तो सरकार तरफ से क्या करते हैं कि एक फंड नाम से रिलीफ फंड बनाया जाता है, ताकि लोग अपने तरफ से दान कर सके पैसे, और फिर उसका फ़ायदा कौन, जो बेघर लोग हैं या जो कमज़ोर लोग हैं जिनका नुकसान हुआ उनको दे पाएँ। तो ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बनाया गया, जिसमें इन दोनों स्टूडेंट जो क्लास 9 के थे उन्होंने अपनी तरफ से 100 रुपीज़ दोनों ने मिलके इकट्ठा करे। मतलब एक ने मान लो 60 रुपये दिए और एक ने 40 रुपीज़ दिए हो, या दोनों ने 50-50 दिए हो, यानी टोटल मिला के 100 रुपये दान में दिए उन्होंने ना। आगे, राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा। अब इस डेटा को सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशन बनाई चाहिए, और बोला है कि जो उन्हें कंट्रीब्यूशन है, एक ने x रुपये दिए और एक ने कितने दिए, y रुपीज़ दिए। मतलब जैसे यामिनी ने x रुपये दिए और फतिमा ने कितने रुपये दिए, y रुपीज़ दिए, मान लेते हैं मैंने ना। तो लिखते हैं लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन अब यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूशन करा, तो लिख देते हैं कितने रुपीज़, x रुपीज़, एंड लेट फतिमा कंट्रीब्यूशन, और कितने रुपीज़ दिए उसने, y रुपीज़। ठीक, यामिनी ने x रुपीज़ और फतिमा ने y रुपीज़। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, कि दोनों ने मिलके कितने रुपए दिए, 100 रुपीज़। यानी यामिनी का जो कंट्रीब्यूशन था और प्लस में जो फतिमा का जो कंट्रीब्यूशन था, अगर आप दोनों को प्लस करते हो तो कितना आता है, वो 100 रुपीज़। ये क्वेश्चन बोल रहा है। पर यामिनी ने कितने दिए, तो यामिनी ने दिए x रुपीज़, फतिमा ने कितने दिए, तो y रुपीज़, और अगर दोनों को सम करेंगे तो कितना मिल जा रहा है, 100। तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। फिर आगे क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और इसका क्या कीजिए, ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो आराम से अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करना तो ईजी काम है बहुत। लिख देते हैं यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं अपने मन से, x और y। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू थोड़ी अपन बड़ी लेंगे, यहाँ पे 1 और 2 ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि देखो टेबल जो देखोगे आप, अगर यहाँ पर डेटा दिख रहा बड़ा 100 दिख रहा, अगर यहाँ पे मैं 0 और 1 ले लूँगा तो फिर वैल्यू कितना 99 है, 92 बड़ी मिलेगी माइनस वगैरह करने पर। तो अपन ये लेते थोड़ी सी वैल्यू बड़ी लेते हैं ताकि टेबल छोटी बन जाए। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर ले लेता हूँ एक की वैल्यू 40 ले लेता हूँ, एक की 50 ले लेता हूँ, ऐसा कुछ ले लेता हूँ। देखो कैसे, क्या लिखते हैं, केस फर्स्ट, पुट x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन, और इक्वेशन है अपने पास x प्लस वाई इक्वल 100। अब x की वैल्यू अगर 40 रखूँ मैं, आप अपने मन से और कोई भी वैल्यू रख सकते, तो मैंने पहले बोला है कि आप अपने मन से जो वैल्यू इजी लगे। अब पर अपन 1 और -1 नहीं रखते तो क्या होता है, आपका ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर 100 लाइनें खींचना कितना महंगा होता है, तो इसलिए अपने ये करा। तो ये 100 हो जाएगा, y इक्वल 100, प्लस का 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मिल जाएगी 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 60। ऐसे ही केस सेकंड में भाई x की वैल्यू कितना बार पुट करनी है अपने को, 50। तो लिखा पुट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन, और इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल 100। अब x की वैल्यू कितना है, 50 है, y एज इट इज़, और ये 100। तो y इक्वल 100, और प्लस का 50 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो यहाँ रख दिया 50। ठीक, अब इसके बाद देखिए टेबल मिल चुकी है, अब ग्राफ प्लॉट करना है, बहुत इजी काम है। देखिए करते हैं। तो देखिए टेबल बनाई मैंने आपके सामने। अच्छा, ग्राफ प्लॉट कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए
जो वैल्यू ली इस बार मैंने क्या ली, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ली, ऐसे 10, 20, 30 ली, क्योंकि अपने जो डेटा आ रहा था वो इसके फॉर्म में आ रहा था, 10, 20 इनके फॉर्म में आ रहा था, तो इसलिए ये वैल्यू ले ली। क्योंकि अगर 1 से लेकर लेते तो 100 तक कितनी लंबी अपनी ग्राफ टेबल बनती या ग्राफ बनाना पड़ता, तो ये आपका ईजी वे तरीका बनाने का ग्राफ। तो चलिए, एक्स की वैल्यू कितना 40 है और वाई की वैल्यू कितना है अपने पास 60, तो एक्स की वैल्यू 40 प्लस में इधर और वाई की वैल्यू 60 ऊपर, तो यहाँ से और यहाँ से डेटा आएगा, डेटे से ही आपका, और यहाँ से कितना जा रहा है एक्स से 40, तो ये वैल्यू चाहिए, और वाई 60 ऊपर से, तो ये दोनों स्केल से बहुत अच्छे से मिलाते हैं, तो ये दोनों ने यहाँ कट करा, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 40,60 आ जाएगा। ऐसे ही एक्स की वैल्यू इस बार 50 तो वाई भी 50, तो एक्स 50 तो वाई भी 50, यानी यहाँ से वाई की वैल्यू जाएगी और यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर दोनों दूसरे कट करा, ये आ जाएगा 50,50, और अब इन दोनों पॉइंट से जाने वाली आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली आप स्केल का यूज़ करके आराम से बनाना अच्छे से, ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। ठीक, थोड़ी प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है, तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। और इक्वेशन किसकी थी, तो लिख दिया एक्स प्लस वाई इक्वल 100 की। तो ये अपने अभी जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था इसका ग्राफ प्लॉट करा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट, यानी जो यूएसए और कनाडा जो है वहाँ पे टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है काय में किया जाता है, फ़ारेनहाइट के अंदर। वेयर इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जबकि अपने इंडिया में जो मेजर किया जाता है टेम्परेचर कायम करते हैं अपन सेल्सियस में। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 फिर सेल्सियस प्लस 32, तो ये जो इक्वेशन दे रखी है जहाँ पर अपन सेल्सियस को काय में कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में, और ये आपकी रियल इक्वेशन होती है। तो ये रिलेशन दे रखा अपने को। अब अपनों से बोला है फर्स्ट में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, यानी आप लीनियर इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट कीजिए जहाँ पर सेल्सियस को तो एक्स एक्सिस पे शो करना है और फ़ारेनहाइट को किसे शो करना है, वाई एक्सिस पे। यानी जैसे अगर हमने भी ये ग्राफ प्लॉट करा तो यहाँ पे एक्स एक्सिस आ रहा है, यहाँ पर तो सेल्सियस को रखो, और ये जो वाई एक्सिस आ रहा है यहाँ पर इसको रखो, फ़ारेनहाइट को रखो, और आप क्या करो, ग्राफ प्लॉट करो। तो चलते ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, एफ इक्वल्स टू 9/5 प्लस 32 सेल्सियस प्लस 32, तो इसकी टेबल वैल्यू लेते पहले, ये रखा यहाँ पर टेबल, और वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, एक तो सेल्सियस की और एक फ़ारेनहाइट की। ठीक है, वहाँ पर एक्स और वाई होते थे, यहाँ सी और एफ है, तो सी और एफ, और दो वैल्यू लेना अपने को। तो वैल्यू इसे लेना है कि अपना ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना बने, छोटा बने थोड़ा सा। तो करते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, माइनस का मैंने ले ली 5 और माइनस का 10, अच्छा माइनस का 10 और माइनस का 15 ले लेता हूँ ताकि ग्राफ बड़ा नहीं बनेगा। अच्छा 15 10 ही क्यों लिए, क्योंकि देखो सी की वैल्यू अगर यहाँ रखूँगा मैं -15, तो 5 से 15 कट जाएगा, वो 5 से 10 भी कट जाएगा। तो थोड़ा सा सोच के लॉजिक लगाना है अपने को कि 5 से 15 भी कटेगा और 5 से 10 भी कटेगा, तो वैल्यू प्लस में आएगी और माइनस में आएगी, छुट्टी आ जाएगी। तो वैल्यू पुट कर देते अपन, तो लिखा केस फर्स्ट पुट सी इक्वल्स टू माइनस का 15 इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। तो एफ इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस, और सेल्सियस की वैल्यू कितना है, माइनस का 15 और प्लस का कितना 32 चल ही रहा है। तो एफ इक्वल्स टू 9/5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई माइनस का 15 और प्लस का 32, कुछ कैंसिल हो तो आप कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो एफ इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई -3, 9 मल्टीप्लाई माइनस का 3 और प्लस का 32। तो नेक्स्ट स्टेप एफ इक्वल्स टू 9 3 जा 27 और माइनस का है तो माइनस का, प्लस का क्या है 32। नेक्स्ट स्टेप में एफ इक्वल्स टू 32 में से 27 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकल के आ गई कितना 5। ठीक, ऐसे केस सेकंड से अपन सेकंड वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो लिखा यहाँ पर
केस सेकंड पुट सेल्सियस के लिए कितना माइनस का 10 इन गिवन इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है अपने पास, एफ इक्वल्स टू 9/5 सी, और सेल्सियस के लिए कितना माइनस का 10 और प्लस का 32, यानी एफ इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई माइनस का 10 प्लस 32, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो एफ इक्वल्स टू 9 का मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस के 2 से और प्लस का 32, तो एफ इक्वल्स टू 9 2 जा 18 और प्लस में क्या आ जाएगा 32, तो एफ इक्वल्स टू 32 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा आपका 14, यानी फाइनाइट की वैल्यू निकल के आ गई 14। अब अपन ग्राफ प्लॉट कर लेंगे इनका। तो ग्राफ प्लॉट करना आपको मैंने सिखा दिया है, तो आप ग्राफ प्लॉट देखिए घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा। वैसे बहुत सिंपल है, मैंने आपके लिए वैल्यू तो फाइंड करके बता दी कैसे फाइंड करना है, वो मेन काम था। अब आप ग्राफ प्लॉट अच्छे से कीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट कराता हूँ इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, इस पर टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी अगर टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी इसकी जो सी की जो वैल्यू है वो कितना है 30 डिग्री, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो लिख देते हैं, गिवन दैट क्या दे रखा अपने को, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। नेक्स्ट है वापस क्या हो जाएगा आपका, फ़ारेनहाइट एज इट इज़ 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस, और सेल्सियस वैल्यू कितना दे रखी है अपने को 30 डिग्री, तो यहाँ रख दिया 30 डिग्री प्लस 32। अब वापस कुछ कैंसिल हो तो आप कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो एफ इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस 32, तो एफ इक्वल्स टू 9 6 जा 54 प्लस 32, फाइनाइट इक्वल्स टू दोनों प्लस कर दें 5 और इसको, तो ये हो जाएगा 86, 54 और 32 प्लस करा तो ये आ गई आपकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू 86, ठीक है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दे रखा अपने को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस बार इसकी वैल्यू दे दी, किसकी फ़ारेनहाइट की, किसकी दे दी अपने को फ़ारेनहाइट की, और बोला है व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, और सेल्सियस में उसकी वैल्यू कितना होगी फाइंड करना है। तो वापस अगेन एफ इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, और फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी, और कितना है फ़ारेनहाइट 95 है, तो 95 रख देते हैं इसके प्लेस पर, और 9/5 सेल्सियस सी प्लस 32। अब बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक कर दिए, डायरेक्ट 9/5 को इधर भेज देते हैं। पहले हमेशा जो प्लस में हो या माइनस में हो उसको इधर भेज दिए, भेजो कभी भी प्लस या माइनस में उसको। तो यहाँ पर 95 है, तो अब ये प्लस वाला 32 इधर आएगा तो काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ बचा 9/5 सेल्सियस में से। अब वापस 95 में से 32 माइनस कीजिए, तो 95 में से 32 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 15 में 5 में से 2 जाएगा तो 3, या 9 में से 3 गया तो 6 बचा, तो आगे निकल के कितना 63, और यहाँ 9/5 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं मल्टीप्लाई में सी। अब इसके बाद क्या होगा, ये नंबर अगर इधर आएंगे तो 5 नीचे से इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, और 9 ऊपर से इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। जो नंबर नीचे होता है इधर अगर इक्वल क्या आएगा तो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर वाला नंबर वो नीचे आ जाता है, और इधर बचा सी। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो बचा 7 मल्टीप्लाई 5, तो सेल्सियस सी इक्वल्स टू बचा 7 मल्टीप्लाई 5, तो सी इक्वल्स टू 7 5 जा 35, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो सेल्सियस की वैल्यू निकल के आ गई 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व। अब करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। अब देखिए वापस क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, इस बार टेम्परेचर कितना दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे अपनों ने अभी यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस रखा था, वैसे अब कितना दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस, और व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और इसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल जैसे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करा वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे सोल्व करना है, सेकंड जैसे बिल्कुल अपने को।
और ऐसे वापस इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर टेम्परेचर वापस आपका 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो उसकी सेल्सियस में वैल्यू क्या होगी। यानी इस बार इन दोनों क्वेश्चन को फोर्थ वाले में, सेकंड थर्ड को फोर्थ वाले में मिला के दे दिया। एक बार आपको 30 की प्लेस पर 0 रखना है और 95 प्लेस पर 0 रखना है, और एक बार फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालना और एक बार सेल्सियस की। तो कैसे देखिए वापस, इफ़ टेम्परेचर इज, क्या दे रखा है वो, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, देन क्या आपका रिलेशन एफ इक्वस टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो रखा फ़ारेनहाइट ऐसे कैसे 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस कितना है 0 और प्लस 32। फ़ारेनहाइट इक्वस टू, अगर 9/5 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और ये आपका 32 आ जाएगा। तो फ़ारेनहाइट इक्वस टू 0 में 32 प्लस करूँगा तो कितना आएगा आपका 32 आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर आ गया इसका। ऐसे ही अगर 0 डिग्री सेल्सियस था वहाँ पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो फिर क्या आंसर आएगा, तो इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन वापस वही एफ इक्वस टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अगेन इस बार फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितना बोला है 0, तो ये रख दिए 0 इसकी प्लेस पर, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब ये 32 जो प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, उन्हें आएगा 9/5 और सेल्सियस, तो माइनस का 32 9/5 मल्टीप्लाई में सेल्सियस, ये माइनस का 32। वापस ये नंबर इधर आएंगे तो ये जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चला जाएगा और ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा, और सेल्सियस देखो कैंसिल कुछ नहीं हो रहा ऊपर नीचे, तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस और 32 का मल्टीप्लाई इससे कर दे तो ये हो जाएगा 160/9। ठीक, ये आपका इसका भी आंसर हो जाएगा। और अगर आपका आंसर अगर डेसिमल में दे रखा हो तो आप डेसिमल में भी इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 160 और डिवाइड किससे करने की बोला है 9 से, तो डिवाइड कीजिए बोले 9 1 जा 9, बचा कितना आपका 7, ऊपर से उतरेगा 0, फिर वापस 9 7 जा 63, वापस बचा 7, अब डिवाइड नहीं हो रहा तो पॉइंट लग जाएगा, वापस 0, 9 7 जा 63, वापस फिर 9 7 जा, तो आगे चलते रहेगा। तो अपन डेसिमल के 2 प्लेस तक लिख देंगे इसका आंसर। तो यहाँ आ जाएगा सेल्सियस से इक्वल माइनस और कितना 17.77 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर जो आपका चल रहा है 8 इसका 4th पार्ट सॉल्व करा। अब करते हैं इसका 5th पार्ट सॉल्व। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए क्या दे रखा है, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम। यानी अगर न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस अगर सेम हो सकते हो तो क्या उसको फाइंड कर सकते हैं क्या अपन। यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की दोनों की वैल्यू क्या हो सेम हो, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर या कितने डिग्री टेम्परेचर पर दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है उसको फाइंड करने की बोला है अपने को। क्या बोला है कि न्यूमेरिकली सेम हो बोथ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो लिख देते हैं लेट, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों सेम हो, लिखते हैं लेट जो फ़ारेनहाइट हो और जो सेल्सियस हो दोनों इक्वल मान लिया अपने, किसके इक्वल मान लिया एक्स के। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों किसके इक्वल मान लिया एक्स के। ठीक है, तो अब वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दे रखा अपने को गिवन दैट, और गिवन दैट क्या दे रखा अपने को, अच्छा एक्स एक्सिस में आ गया था इसलिए एक्स मत मानना, यहाँ पर कुछ अलग मानना, क्या मान लेंगे इसको पी मान लेंगे। ठीक है, क्यों एक्स एक्सिस के अंदर आ जाता है। तो गिवन दैट फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये बात समझ आ रही है आपको। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही न्यूमेरिकली क्या इक्वल है, और किसके इक्वल है नहीं पता अपनों ने, तो क्या मान लिया पी के इक्वल है। कोई भी वेरिएबल मान सकते थे अपन इसके अलावा भी, तो मान लिया पी। अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी किसके इक्वल है पी के, तो इसके प्लेस पर पी आ जाएगा। 9/5 सेल्सियस की वैल्यू भी किसके इक्वल है पी के, तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, और प्लस में 32 अगेन पी एज इट इज़, यहाँ 9 से पी का मल्टीप्लाई होगा तो 9p/5 और प्लस का 32। अब देखिए यहाँ पर ये भी वेरिएबल है पी और ये भी वेरिएबल है पी, तो वेरिएबल वाले पास, पहले नंबर था इसलिए नंबर वाला भेज रहे थे, अब इस बार वेरिएबल है इसलिए वेरिएबल वाला।
तो पी एज इट इज़, और ये प्लस का 9p/5 इधर आएगा तो माइनस का 9p/5 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का, और इसके बाद यहाँ बचा 32। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब एलसीएम लेने की बारी, तो एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 32, सिंपल है। अगर एलसीएम लेना नहीं भी आता हो तो ठीक, देखिए कैसे, 5 का इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 का p से 5p, 1 का इधर मल्टीप्लाई कीजिए 1 का इससे तो 9p, और 1 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 5 आ जाएगा। और अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो ईजी बात है। अब इसके बाद 5p माइनस 9p, तो 5 में से 9 चला जाएगा, यानी ऐसे पढ़ेंगे अगर 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4p, और बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस में, और इसके अपन में क्या चल रहा है 5 और इक्वल में 32। नेक्स्ट में p एज इट इज़, यहाँ पर 32। अब इधर वाला नंबर इधर भेजते हैं, तो यहाँ से नंबर इधर जाएगा, यानी जो अपॉन में है अगर इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला नंबर कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, माइनस का 4। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 आपका, यानी p इक्वल्स टू माइनस 8 मल्टीप्लाई 5, 8 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो p की वैल्यू आ जाएगी 8 5 जा 40। तो अपने से पूछा था कि ऐसी कोई वैल्यू है जिस पर दोनों सेम हो सकते हैं, ऐसे कोई टेम्परेचर है क्या, तो यस, -40 डिग्री जो ऐसा टेम्परेचर है जिस फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या आ सकती है, सेम हो सकती है। तो अपना आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, जब इस टेम्परेचर पर दोनों सेम आ रहे हैं तो लिख देंगे देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द टेम्परेचर that is numerically सेम इन, किस किस में सेम है ये, एक तो होगा फ़ारेनहाइट में, तो लिख देते हैं फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस विल बी, और कितना है ये तो लिखा विल बी -40 डिग्री, -40 डिग्री। तो इस टेम्परेचर पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरीके से अपनों ने जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 था तो इसके सारे पार्ट सॉल्व करें। तो और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी ये वाली 4.3 ये क्लियर हो गई। इसके बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।